तो जय श्री राधा दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। चलिए शुरुआत करेंगे। आज हम मजदूर आंदोलन को देखेंगे दोस्तों, छत्तीसगढ़ में, है ना। तो पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों, है ना। देखिए, प्रथम मजदूर आंदोलन से लेकर दोस्तों लास्ट तीसरा तक हम लोग पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है दोस्तों, है ना। 15 से 20 मिनट में ये समाप्त हो जाएगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, है ना। ज़्यादा देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मजदूर आंदोलन, तो याद रखना है मजदूर आंदोलन कहीं ना कहीं दोस्तों, मजदूर जो है हमारे जो है ना मिल में जो काम करने वाले जो मजदूर श्रमिक वर्ग थे, कहीं ना कहीं असंतोष थे। क्यों असंतोष थे? तो असंतोष का कारण वही दोस्तों कि मिल मालिकों के द्वारा क्या होता था, है ना, उनसे ज़्यादा काम करवाते थे, कार्य ज़्यादा लेते थे, और जो परिश्रमिक है, जो है ना, जो वेतन है वो कम देते थे। तो कहीं ना कहीं श्रमिकों में असंतोष था। इसी कारण दोस्तों मजदूर आंदोलन का क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में जन्म हुआ। ठीक है, 3 मजदूर आंदोलन को देखेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ठीक है, तो देखिए, है ना, सबसे पहले ठाकुर हमारा सबसे प्यारा, इसी के साथ शुरुआत करते हैं दोस्तों आज का है सेशन। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों ये छत्तीसगढ़ में मजदूर आंदोलन बीएनसी मिल, है ना, बीएनसी मिल का तीनों जो मजदूर आंदोलन है इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों कि राष्ट्रीय स्तर पर दोस्तों जो आंदोलन हुए थे, चाहे अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हो उससे प्रभावित हो, तो कहीं ना कहीं ये भी दोस्तों राष्ट्रीय स्तर पर दोस्तों जो आंदोलन हुआ उनका प्रभाव पड़ा छत्तीसगढ़ में भी। ठीक है, तो यहाँ पर थे राजनांदगांव में एक जो मिल थे दोस्तों, मिल का नाम याद रखना है, क्या है मिल का नाम याद रखिएगा, बंगाल नागपुर कॉटन मिल। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा यहाँ पर बंगाल, है ना, नागपुर कॉटन मिल। बीएनसी का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, ये बीएनसी यहाँ पर पिक देख लीजिएगा, बंगाल नागपुर कॉटन मिल। ठीक है, और अगर छत्तीसगढ़ में दोस्तों पूछा जाएगा कि मजदूर आंदोलन के जो है प्रणेता या जनक किसको मानते हैं, तो याद रखना है ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी को मानते हैं। आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट ये है मस्ट। ठीक है, याद रखना है बंगाल, है ना, नागपुर कॉटन मिल, तो वही है दोस्तों। देखिए बीएनसी मिल बोलते हैं। ठीक है, बीएनसी मिल है कहाँ पर दोस्तों, तो याद रखना है ये आपका राजनांदगांव में है। कहाँ पर? राजनांदगांव में है। कितने मजदूर आंदोलन हुए दोस्तों, तो याद रखिएगा आपकी छत्तीसगढ़ में दोस्तों 3 जो है मजदूर आंदोलन हुए हैं। ठीक है, कब कब हुआ दोस्तों, तो 1920 डेट, है ना, सन याद रखना है आप लोग को, है ना, देखेंगे हम लोग एक एक करके। तो 1920 में हुआ, 1924 में हुआ और 1937 में हुआ, है ना। और ये तीनों मजदूर आंदोलन के जो नेतृत्व करता थे कौन थे दोस्तों, तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी थे। ओके, याद रखना है, ऐसा ठाकुर नहीं। ठीक है, तो ठाकुर कैसा दोस्तों, जो दूसरों का जो है दुख दर्द समझे और उनकी जो है दुख दर्द के लिए उनकी, है ना, तो उनकी परेशानियों के लिए दोस्तों आवाज़ उठाए, तो ऐसा ठाकुर होना मांगता है। ठीक है, इसी कारण दोस्तों इनका नाम क्या पड़ा, ठाकुर जी का, ठाकुर हमारा सबसे प्यारा। ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, देखेंगे हम लोग आगे अभी। ठीक है, तो देखिएगा, तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों कि ये बीएनसी मिल क्या है दोस्तों, इसका पूरा नाम क्या था, यहाँ पर देख लीजिएगा स्लाइड के माध्यम से। तो बीएनसी का जो है ना, ये बीएनसी मिल का जो है पूरा नाम क्या था, बंगाल नागपुर कॉटन मिल। अगर स्थापना की बात करें दोस्तों तो वही है 1892 में इस मिल की जो है स्थापना हुई थी। और पूर्व नाम अगर पूछा जाएगा तो ये मस्ट है दोस्तों, याद रखना पूरा नाम क्या था, तो सेंट्रल प्रोविंस मिल। ठीक है, सेंट्रल प्रोविंस मिल, जिसको सीपी मिल भी बोलते हैं, ये पूरा नाम था। और हुआ ये था दोस्तों कि यहाँ पर जो है ना, अब डेट बदला दोस्तों, पहले तो इनका नाम ये था, स्थापना कब हुई, 1992 में, 1892 में, सॉरी 1892 में। और उसके बाद जब 1897 का सन आया दोस्तों, तो यहाँ पर जो है कोलकाता की एक कंपनी थी, कंपनी का नाम क्या था दोस्तों, तो सा बॉलिन्स कंपनी, इनको दोस्तों बेच दिया गया। ठीक है, याद रखना है कौन खरीदा दोस्तों, तो याद रखना है सा बॉलिन्स कंपनी ने इसको खरीदा। और इन्हीं ने दोस्तों 1906 में जो है नाम क्या रखा दोस्तों, तो इस जो है मिल का नाम क्या रखा, याद रखना है सेंट्रल प्रोविंस मिल का जो नाम है बदलकर 1906 में बीएनसी मिल रखा गया। ठीक है, बीएनसी याद रखना है ना। ठीक है, चलिए अब शुरुआत करते हैं दोस्तों हम लोग प्रथम मिल मजदूर आंदोलन, जो कि हुआ था दोस्तों अप्रैल 1920 में। ठीक है, तो ये डेट याद रखिएगा दोस्तों कि प्रथम मिल मजदूर आंदोलन है। तो यहाँ पर दोस्तों ये ध्यान रखना है कि नेतृत्वकर्ता, सब में आपको जो नेतृत्वकर्ता थे दोस्तों, नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो याद रखिएगा हम लोग का, है ना, ठाकुर प्यारा,
है ना, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी थे दोस्तों नेतृत्वकर्ता। प्रथम मिल मजदूर आंदोलन, डेट याद रखने 1920 में। देखिए कारण क्या था दोस्तों, तो वही है कारण। देखिए यहाँ पर ये होता है दोस्तों कि काम जो है, कार्य का जो समय है दोस्तों बहुत लंबा था। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आज के डेट में 12 घंटा है ना, 13 घंटा होता है जब प्राइवेट जॉब करते हैं तो, लेकिन सरकारी में तो 8 घंटा 6 घंटा ये होता है। ठीक है, तो देखिए कारण यही था दोस्तों कि काम करने के जो समय है दोस्तों उनको जो है 12 से लेकर 13 घंटे कर दिया जाना था। इसका प्रमुख कारण यही था। ठीक है, जो कार्य का जो समय तो इसको बढ़ा दिया गया था, इसी कारण ये जो है आंदोलन हुआ, प्रथम मिल मजदूर आंदोलन। ठीक है, अब देखिए श्रमिकों की जो है, मजदूरों की मांग ये थी दोस्तों कि कार्य की जो है अवधि को कमी करना था। उनका यही कहना था भाई इतने इतने जो है घंटे हम लोग कार्य करेंगे, है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता, कमी करना था। ठीक है, और कमी के साथ दोस्तों ये भी बोला गया कि भाई हमको वेतन में भी वृद्धि चाहिए, है ना, वेतन में वृद्धि करना और जो मजदूरों की जो स्थिति है इनमें सुधार करना, ये जो है प्रमुख मांग थी। अगर ऑप्शन में पूछा जाएगा तो दोस्तों कि सबसे अधिक है ना जो कारण कौन से हैं, तो याद रखना है सबसे अधिक कारण याद रखिएगा, यहाँ पर इसको लीजिएगा। ठीक है, काम करने के समय को है ना बढ़ा दिया गया। ठीक है, मांग अगर पूछा जाएगा दोस्तों तो याद रखना है कार्य की अवधि को है ना कमी करना, ये प्रमुख मांगों में से एक था। ठीक है, ध्यान रखना है ना इसको। अब देखिए ये जो आंदोलन है, ध्यान रखना है कि ये 36 दिनों तक ये आंदोलन जो है ये चला। कितने दिनों तक, तो 36 दिनों तक चला। तो इस प्रकार जो प्रथम मिल मजदूर जो आंदोलन है दोस्तों, ये सर्वाधिक समय तक चलने वाला मजदूर आंदोलन बना छत्तीसगढ़ में। ओके, ध्यान रखना है ना इसको। प्रथम है इसीलिए पहली बार हो रहा है दोस्तों, पहली बार जब हो रहा है तो ये बहुत लंबा चलेगा। ठीक है, पहली बार जब कोई भी चीज़ होता है तो बहुत लंबा चलता है, ये ध्यान रखना ना, तो लंबा चला, ये 36 दिनों तक चला। और इसकी जो है मध्यस्थता करवाने के लिए है ना किसको आना पड़ा दोस्तों, तो मजदूर नेता थे। हम लोग का राष्ट्रीय जो नेता मजदूर नेता थे दोस्तों वी गिरी जी, इनकी जो है मध्यस्थता से ही दोस्तों मजदूरों की मांगों को जो है जो मिल प्रबंधक थे उनको जो है स्वीकार करना पड़ा। ठीक है, तब जाके है ना वी गिरी की जो है मध्यस्थता से ही ये जो है ना ये जो आंदोलन है ये समाप्त हुआ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, किसकी मध्यस्थता से, तो वी गिरी जी है ना। तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के बारे में हम लोग कोई दूसरा वीडियो में देखेंगे, अभी थोड़ा सा हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं वी गिरी जी। ठीक है, जो कि क्या है राष्ट्रीय मजदूर नेता थे। ओके, ऐड कीजिएगा। तो देखिए वी गिरी, ये ध्यान रखना दोस्तों कि देख लीजिएगा है ना कितने अच्छा तेज है। तेज देखिए दोस्तों, पुराने जो नेता थे वाकई में तेज थे, उनके चेहरों में, उनके कार्य में, हर चीज में एक तेज होता था। तो अभी तो वैसा तेज आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, देख लीजिएगा। पूरा नाम याद रखिएगा दोस्तों कि पूरा नाम क्या है, तो पूरा नाम है वराहगिरी वेंकट गिरी। ठीक है, जो कि ये जन्म कहाँ से थे, तो उड़ीसा थे दोस्तों, उड़ीसा जन्म स्थान। चौथे राष्ट्रपति भी थे ये, याद रखना है ना। तो चौथे राष्ट्रपति बनने से पहले तो 1967 में ये भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे, है ना। और 1969 में दोस्तों याद रखना ये है ना राष्ट्रपति बने। श्रमिक व मजदूर आंदोलन का ये हिस्सा लगातार बने रहे। ठीक है, याद रखिएगा। और इनके प्रयासों से ही वी गिरी के जो है प्रयासों से ही दोस्तों याद रखना है वी गिरी जी के प्रयासों से ही भारत में जो है केंद्रीय सलाहकार परिषद और भारतीय श्रम सम्मेलन की जो है स्थापना हुई थी। ओके, ध्यान रखिएगा। और ये है दोस्तों 1975 में भारत रत्न से सम्मानित हुए। ओके, तो ये कुछ पॉइंट है वी गिरी जी के संबंध में। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दूसरा आंदोलन। ठीक है, दूसरा जो है मिल मजदूर आंदोलन ये हुआ था, कब हुआ था, तो देखिए दूसरा है दोस्तों ट्रिक के माध्यम से आप याद, देखिए 20 तो याद रहेगा वैसे, प्रथम है ना। दूसरा को सिंपल सा याद कीजिएगा दोस्तों, दूसरा मजदूर आंदोलन है तो 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4, दूसरा आया 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, तो 24 बना लीजिएगा। ओके, ट्रिक से। अब देखिए यहाँ पर है ना ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी, यहाँ पर देख लीजिएगा। अब देखिए नेतृत्व करता ये इस आंदोलन का भी जो नेतृत्व करता थे दोस्तों कौन थे, तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह थी। ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी, ये ऐड कीजिएगा, है ना। तो ये अब देखिए कारण, यहाँ पर कारण ये था दोस्तों कि देखिए अब ये है कि है ना मिल गया था दोस्तों, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी है नेतृत्वकर्ता करने वाले, है ना। तो मजदूर जो है अब अपना जो हक है वो पहचानने लगे थे, अपना जो कार्य करने का, कितने समय कार्य करेंगे, है ना, कितना हमको मजदूरी मिलना चाहिए, कितना, तो वे अपने हक के लिए लड़ सकते थे। क्योंकि उनको जो है इन है ना मजदूरों को दोस्तों ये पता हो गया था कि हम लोग के पास एक मजदूर नेता है दोस्तों ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी, जो हमारे लिए, हमारे हक के लिए हमेशा जो है खड़े रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों
1924 में पुनः जो है अपने हक की लड़ाई के लिए दोस्तों पुनः जो है ये आंदोलन है ना, ये दूसरा बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन ये प्रारंभ हुआ। और प्रारंभ जब हुआ दोस्तों तो हड़ताल प्रारंभ हुआ, और हड़ताल जब प्रारंभ हुआ दोस्तों तो मजदूरों ने जो है एक क्या हुआ, एक भोज का आयोजन किया, ठीक है, खाने के लिए निमंत्रण किया, एक भोज का आयोजन हुआ। अब जब दोस्तों भोज का जब आयोजन हुआ तो एक जो सिपाही थे है ना, जो एक अंग्रेज सिपाही दोस्तों, इन्होंने जूता पहनकर दोस्तों बर्तन को लात से ठोकर मार दिया है ना। तो जब खाने के लिए बुलाया तो बर्तन को लात से ठोकर मार दिया दोस्तों। तो इसकी जो शिकायत है मजदूरों ने किससे की दोस्तों, तो शीर्ष जो अधिकारीगण थे, शीर्ष अधिकारियों से इनकी शिकायत की। और जब शिकायत करने के बाद दोस्तों जब मजदूर श्रमिक जो है यहाँ पर बाबू जो रियासत के जो भ्रष्ट एक क्या थे, कर्मचारी थे, ऐसा बता सकते हो, ठीक है, जो कर्मचारी थे ये कौन है, बाबू गंगाधर राव, इनको दोस्तों मजदूरों ने क्या है थप्पड़ मार दिया। ओके, अब जब थप्पड़ मार दिया दोस्तों तो देखेंगे आगे ये होता है कि दंडात्मक कार्रवाई होती है मजदूरों के खिलाफ, जिसमें क्या होता है 17 जो श्रमिक है दोस्तों इनको जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है ना, कितने, तो 70 श्रमिकों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और मुकदमे के लिए दोस्तों इनको जितने ये 17 जो श्रमिक है इनको मुकदमे के लिए कहाँ पर, न्यायालय ले जाया जाता है। और न्यायालय में दोस्तों श्रमिकों के द्वारा कुछ अन्य जो श्रमिक रहते हैं उनको दोस्तों छुड़ा लिया जाता है। लेकिन अंग्रेज दोस्तों क्या होता है कि उन्हें पुनः जो है ढूंढ कर गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करने पे पता चलता है कि एक श्रमिक नहीं है, ठीक है, एक श्रमिक जो है भग गए होते हैं, एक श्रमिक जो है गायब होते हैं। उनके नाम मिलने पर दोस्तों ठाकुर प्यारेलाल सिंह के जो है ना ये घर को उनके घेर लिया जाता है। ठीक है, तो इतना पॉइंट है। और उसके बाद हिंसक झड़प होती है दोस्तों, जिसमें एक जो श्रमिक है जरहू गोंड, याद रखना है जरहू गोंड की दोस्तों यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। ओके, और इस प्रकार दोस्तों देखिए अब सारा जो इल्ज़ाम है, सारा जो वो है ना, तो ये नेतृत्वकर्ता पर जो है जाता है। इसीलिए दोस्तों ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी को दोस्तों शांति व्यवस्था के लिए खतरा मानते हुए दोस्तों उनके जो है निष्कासन का जो है आदेश जारी हुआ। अब जब निष्कासन का आदेश जारी हुआ तो उनको दोस्तों कहाँ पर रहना पड़ता है, तो याद रखना राजनांदगांव के जो है वहाँ राजनांदगांव रेलवे स्टेशन के पास एक जो है विश्राम गृह रहता है, उनको वहाँ पर रहने के लिए है ना, वो वहाँ पर रहते हैं। क्योंकि दोस्तों ये राजनांदगांव रियासत के अंतर्गत नहीं आता है, ये जो राजनांदगांव जो रेलवे स्टेशन है वो राजनांदगांव रियासत के अंतर्गत नहीं आता था। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों प्रशासन ने मजदूरों को दोस्तों है ना, लास्ट में क्या होता है कि प्रशासन ने मजदूरों को मनाकर हड़ताल खत्म करवा दी। तो इस प्रकार से दोस्तों ये दूसरा जो मिल मजदूर आंदोलन है ये समाप्त हुआ। ठीक है, तो इतना पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये दंडात्मक कार्यवाही 17 श्रमिक है ना गिरफ्तार। ओके, तो इस प्रकार दूसरा जो मिल मजदूर आंदोलन ये कब हुआ, तो 1924, 2 दूनी 4। ओके, चलिए लास्ट है दोस्तों देखिए तीसरा जो है मजदूर आंदोलन ये हुआ था कब, तो 1937 में हुआ था। डेट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है। तीसरा है तो लास्ट में दोस्तों 3 है ना, तो यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3। ठीक है, मजदूर देख लीजिएगा, 7 देख लीजिएगा, 3 बार है। ठीक है, 3 3 6 1 7। ओके, तो ये है, ये फरवरी में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था, तो याद रखना ये फरवरी में हुआ था है ना, फरवरी 1937 में हुआ था। नेतृत्वकर्ता वही है दोस्तों कि ठाकुर, हमारा सबसे प्यारा ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी। और इस आंदोलन का जो नेतृत्व करता है ये ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी दोस्तों, ये राजनांदगांव रेलवे स्टेशन के विश्राम गृह में रहकर किया था। क्यों किया था, क्योंकि उनको निष्कासन कर दिया था। और निष्कासन जब कर दिया था तो जो ये यहाँ पर राजनांदगांव रेलवे स्टेशन है ये रियासत के अंतर्गत नहीं आता था। इसीलिए दोस्तों ये रेलवे स्टेशन में दोस्तों रेलवे स्टेशन के पास विश्राम गृह बनाकर रह रहे थे। यहीं से दोस्तों यहीं से ही इन्होंने जो है ना तीसरा जो मजदूर आंदोलन है इसका नेतृत्व किया। ओके, कारण यही था दोस्तों, इसका जो है ना जो प्रमुख कारण है, याद रखना, मजदूरों के जो है वेतन में 10% की कटौती कर दी गई मिल मालिकों के द्वारा, मिल जो है प्रबंधकों के द्वारा। इसी के कारण दोस्तों ये आंदोलन ये जो है ना तीसरा जो मजदूर आंदोलन प्रारंभ हुआ। और इसके जो मजदूर प्रतिनिधि थे, यहाँ पर एक मजदूर प्रतिनिधि थे, उन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया। नाम क्या था दोस्तों, तो रामचंद्र सखाराम रोईकर। लेकिन होता यह दोस्तों कि इन्होंने जो है मिल प्रबंधक से एक समझौता किया जो कि दोस्तों श्रमिकों के हित में नहीं था, है ना। और इसमें जो है लगभग 600 जो मजदूर है ना, जो समझौता हुआ इसके अनुसार ये हुआ दोस्तों कि यहाँ पर जो 600 मजदूर है ये क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। ओके, अब जब बेरोजगार हो गए दोस्तों तो बाद में क्या हुआ कि ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी को दोस्तों है ना
फिर क्या किए, प्रस्ताव बनाकर भेजे गए। तो इस दौरान दोस्तों पूरा जो है यहाँ पर 11 महीने, कब 11 महीनों तक दोस्तों यहाँ पर मिल बंद रहा और मजदूरों को दोस्तों पुनः वापस बुलाया गया है ना, और वेतन पूरा मिलने लगा। ठीक है, लेकिन ये है दोस्तों कि निवेदन किसने किया है यहाँ पर, तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने दोस्तों निवेदन किया, प्रस्ताव बनाया और उस प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया गया। ठीक है, प्रस्ताव बनाकर जब प्रबंधक को भेजा तो यहाँ पर जो है प्रबंधक ने दोस्तों उनके जो है प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है ना, और स्वीकार कर लिया। उसके साथ ही दोस्तों जो निकाले गए जो मजदूर थी है ना, उनको वापस जो है कार्य पर रख लिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों जो ठाकुर प्यारेलाल सिंह का जो है यहाँ पर निष्कासन भी रद्द हो गया और उनके जो प्रस्ताव भी स्वीकृत कर लिए गए। तो इस प्रकार ये तीसरा जो मजदूर आंदोलन है 1937 ये भी दोस्तों समाप्त हो गया। ठीक है, तो ये 11 महीनों तक चला है। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है ना। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो है ना। थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हुआ होगा तो आप लोग बोलने या है ना समझाने में, तो उसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, और इसका पीडीएफ दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल में है ना जाकर डाउनलोड कर सकते हो, कोई पैसा कोई शुल्क नहीं है। बाकी डेली करंट अफेयर भी डलता है, ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल। चलिए शुक्रिया। चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, चारों मुड़ा बगड़ा दीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।